दोस्तों रिसेंटली आरबीआई की एक नोटिफिकेशन के बाद जितनी भी इंडिया में फिनटेक कंपनीज हैं या फिर हम कहीं जितने भी बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स थे, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। आरबीआई ने अपनी रीसेंट नोटिफिकेशन में सिंपली ये कहा है कि जितनी भी ये फिनटेक कंपनीज हैं या फिर जितने भी ये बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये लोग पहले अपना कैसे काम करते थे। सिंपली इनका कोई भी अकाउंट तो ओपन होता नहीं था, यानी ये लोग सेविंग्स अकाउंट तो ओपन करते नहीं थे, ये लोग सीधी एक क्रेडिट लाइन इश्यू कर देते थे। अब क्रेडिट लाइन में भी ये लोग क्या करते थे, किसी एक दूसरे बैंक के साथ टाई अप करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो जो ये स्लाइस क्रेडिट कार्ड था, ये जो आपका यूनी क्रेडिट कार्ड था या फिर आपका लेजी पे था, ये लोग किसी एक दूसरे बैंक के साथ टाई अप करते थे। उस बैंक का ये लोग पैसा यूज करते थे और आपको एक क्रेडिट लाइन दे देते थे। इन सब के अलावा आरबीआई का मेन इशू ये है कि जो ये क्रेडिट लाइन देते थे ना, मान लीजिए आपको एक लिमिट सैंक्शन कर दी स्लाइस क्रेडिट कार्ड ने। वैसे तो ये स्लाइस क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, इसे हम स्लाइस कार्ड कहें या फिर स्लाइस क्रेडिट लाइन कहें, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो मान लीजिए स्लाइस कार्ड था, ये लोग क्या करते थे, मान लो आपने स्लाइस कार्ड के लिए अप्लाई किया और आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट स्लाइस कार्ड ने सैंक्शन कर दी। अब ये 1 लाख रुपए की जो लिमिट है, ये लोग क्या करते थे, इस पूरे के पूरे पैसे को अपने स्लाइस वॉलेट में डाल देते थे। अब स्लाइस वॉलेट में यानी मान लीजिए जो भी ये फिनटेक कंपनी है, ये जो भी उधार का पैसा था, यानी क्रेडिट मतलब उधार, जो भी उधार है जो आप इनसे ले रहे हो, ये लोग सारा का सारा पैसा वॉलेट में डाल देते थे। यानी स्लाइस क्या करता था, अपने वॉलेट में आपको 1 लाख रुपए डाल के दे देगा। जो भी आपको लिमिट सैंक्शन होगी, मान लीजिए किसी को 50,000 की लिमिट सैंक्शन होगी, किसी को 20,000 की करेगा, किसी को 1 लाख की करेगा, किसी को 2 लाख की भी करेगा। तो मान लीजिए जो भी लिमिट सैंक्शन होती थी, ये लोग सारा पैसा अपने वॉलेट में डाल देते थे। तो जो ये वॉलेट का पैसा होता था, अब आरबीआई ये बोलता है कि अब इस पैसे को कस्टमर कहां यूज करेगा वो हमें क्या पता। मान लो कस्टमर इस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करे, या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन का मिस यूज करे जो देश के हित में नहीं है। यानी आरबीआई का ये कहना है कि जो भी पैसा आप वॉलेट में डाल के दे रहे हो, ये चीज टोटली गलत है, क्योंकि वॉलेट के पैसे को कस्टमर कहां यूज करेगा, आरबीआई उसके ऊपर निगरानी नहीं रख सकता। इन सब के अलावा आरबीआई ने सिंपली कस्टमर्स को यह भी कहा है कि जितनी भी ये जो ऑनलाइन एप्स हैं, इनमें आधे से ज्यादा जो एप्लीकेशंस है ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी जो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो भी ये क्रेडिट की एप्स को डाउनलोड करते हो, इनमें से आधे से ज्यादा ऐप आरबीआई के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो आरबीआई ने सिंपली कस्टमर्स को यह कहा है कि आप अगर मान लीजिए किसी भी ऐसी ऐप से अगर मान लीजिए पैसा उधार ले रहे हो, तो सबसे पहले बीइंग अ कस्टमर आपको आरबीआई की वेबसाइट पे जाके पहले ये चेक करना है कि कौन कौन सी क्रेडिट की ऐसी एप्स हैं जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है। अगर आप उन ऐप से पैसा उधार ले रहे हो, तो उस केस में ही मान लीजिए आपकी कोई कंप्लेंट है इन एप्स के लिए, तो उस केस में ही आरबीआई आपकी मदद करेगा। और अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस केस में आरबीआई सिंपली ये बोलता है कि फिर आपको लोकल पुलिस के पास ही कंप्लेन करनी पड़ेगी। और आरबीआई ने सिंपली ये कहा है अपनी नोटिफिकेशन में भी कि आप ऐसी लोन ऐप से भी बच के रहो। यानी आरबीआई ने एक सजेशन दी है पब्लिक को कि आप ऐसी लोन ऐप से बच के रहो जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि ये जो इतना बड़ा बवाल मच गया है, अब फिनटेक कंपनीज ये बोलती है, सबसे पहले ये फिनटेक कंपनीज होती हैं, देखो रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे नियो बैंक्स आए। इन सब के अलावा बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड्स है। अब ये बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड में ज्यादातर फेमस थे स्लाइस क्रेडिट कार्ड, आपका लेजी पे, आपका यूनी क्रेडिट कार्ड। इन सब के अलावा नियो बैंक्स क्या होते हैं, जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। उनमें जो आपका फेमस था एफआई मनी, इन सब के अलावा जुपिटर मनी, नियोक्स, ऐसे बैंक्स जिन्हें हम नियो बैंक्स बोलते हैं, जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती। अब ऐसे इस नोटिफिकेशन से नियो बैंक्स का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका जो बिजनेस था, वो लोग क्या करते थे, ऑनलाइन एक अकाउंट ओपन करते थे किसी दूसरे बैंक के साथ टाई अप करके। लेकिन जो ये बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड्स थे, इनका सबसे ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि इनका जो बिजनेस चलता था वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही चलता था कि ये लोग लोगों को उधार देते थे, यानी एक तरह से क्रेडिट लाइन इश्यू करते थे। अब क्रेडिट लाइन ये लोग इश्यू करते थे, यहां तक भी बात ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट लाइन इश्यू करते थे अपने वॉलेट के अंदर। जैसे आपने अमेजोन का वॉलेट देखा होगा, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका खुद का पैसा नहीं है, आपको उधार का पैसा अमेजोन ने दिया है, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। तो वो जो उधार का पैसा आपको अमेजोन दे रहा था, वो अपने वॉलेट के अंदर दे देता था और उस वॉलेट से आप फिर ट्रांजैक्शंस करते थे। ऐसे ही स्लाइस क्रेडिट कार्ड, यूनी क्रेडिट कार्ड, ये लोग आपको उधार देते हैं अपने वॉलेट के अंदर, फिर आप इसे 1/3 मेथड से पे करो, या फिर मान लीजिए आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड फिर बदले में मोनीज देता था, तो ऐसे में कैशबैक भी आपको मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ जो मॉडल चल रहा है, ये चल रहा है आपके वॉलेट के अंदर ही। तो आरबीआई ये बोलता है कि कोई भी अगर मान लीजिए वॉलेट है ना,
उसे आप लोड कर सकते हो, यानी उसके अंदर आप पैसा डाल सकते हो, या तो अपने बैंक के डेबिट कार्ड से, या फिर अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड से, या फिर कैश से। यानी 3 ही मोड से आप अपने वॉलेट के अंदर पैसा डाल सकते हो और उसे आप यूज कर सकते हो। वॉलेट में पैसे डालने को ये लोग बोलते हैं पीपीआई, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी वॉलेट में पैसा डालना है, अब ये लोग क्या कहते हैं, यानी आरबीआई का ये कहना है सिंपली कि आप इसमें कैश से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पैसा डालो, आप क्रेडिट लाइन से इसके अंदर पैसा नहीं डाल सकते। ये तो था आरबीआई का तर्क। आरबीआई ने ये कहा कि कल को मान लीजिए कोई भी फ्रॉड होता है, मान लीजिए अब ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए स्लाइस क्रेडिट कार्ड है या फिर यूनी क्रेडिट, जितने भी बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये लोग बैंक के साथ, किसी बैंक के साथ टाई अप करते थे, बैंक के पैसे को लेते थे और बैंक के पैसे को फिर कस्टमर को दे देते थे। अब आरबीआई ये बोलता है कल को मान लो कस्टमर को कोई इशू आ गया, तो कस्टमर किसके पास कंप्लेंट करेगा, यानी किसकी कंप्लेंट दर्ज करेगा? क्या बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड जो ये कंपनी है इसकी कंप्लेंट करेगा, या फिर इस कंपनी ने जिससे पैसा लेकर के कस्टमर को दिया उस बैंक की कंप्लेंट रेज करेगा? या फिर कल को मान लीजिए कस्टमर का कोई भी डाटा का मिसयूज होता है, तो उस केस में क्या बाय नाउ पे लेटर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, या फिर ये बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा जिससे बाय नाउ पे लेटर कंपनी ने पैसा लेकर के कस्टमर को इशू किया? अब ये सारा कुछ तर्क था आरबीआई का। दूसरी तरफ डिफेंस में यहां पे जो ये बाय नाउ पे लेटर कंपनीज हैं, इन्होंने भी अपना तर्क दिया है। इन्होंने ये कहा है कि अब मान लीजिए अगर हम कल को अपने वॉलेट में पैसा नहीं डालते, यानी मान लीजिए वॉलेट में पैसा डाल के कस्टमर को अगर नहीं देते, तो उस केस में फिर ये फिनटेक कंपनीज करेंगी क्या? यानी इनका जो ये बेस मॉडल था, यानी ये जो इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज थी जो फ्यूचर में यूनिकॉर्न कंपनीज भी बन सकती थी, अब इनका बिजनेस मॉडल का क्या होगा? यानी अब ये लोग कैसे काम करेंगे? इनका तो एक तरह से पूरी कंपनी ही फ्लॉप कर दी, यानी आरबीआई की एक नोटिफिकेशन में ये सारी बाय नाउ पे लेटर कंपनीज ही फ्लॉप होगी, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा बिजनेस ही नहीं है करने के लिए। इन सब के अलावा पीसीआई यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहते हुए कि आरबीआई की जो ये नोटिफिकेशन है, इस एक नोटिफिकेशन से ही बाय नाउ पे लेटर कंपनीज एक तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन यहां पे रिपोर्ट्स ये आई कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी ये जो डिसीजन आया है, ये जो नोटिफिकेशन आरबीआई की आई है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। अब यहां पे पीसीआई सिंपली ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जो आरबीआई की ये नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए बाय नाउ पे लेटर कंपनीज को 6 महीने से 1 साल का टाइम दीजिए। लेकिन आरबीआई ये बोल रहा है कि ये सारा का सारा प्रोसेस इमीडिएट बेसिस पर स्टॉप कर दिया जाए। अगर इमीडिएटली ये जो वॉलेट में पैसा क्रेडिट करके आप इसे क्रेडिट दे रहे हो कस्टमर्स को, अगर ये इमीडिएटली स्टॉप नहीं किया गया, तो उस बाय नाउ पे लेटर कंपनी का लाइसेंस भी आरबीआई कैंसिल कर सकता है। अब ऐसे में पीसीआई ये भी बोल रहा है, पीसीआई अपनी तरफ से ये तर्क भी दे रहा है कि आप मान लीजिए ये जो वॉलेट में पैसा डाल रहे हो, अगर मान लीजिए ये नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन है, तो इसे आप अलाउ कीजिए। नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन का मतलब ये है, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि स्लाइस है, स्लाइस ने अपने वॉलेट में मान लीजिए किसी को 50,000 की लिमिट दे दी। अब इस 50,000 की लिमिट से कस्टमर 30,000 रुपए खर्च कर देता है और दोबारा इसके अंदर पैसा डालता है, तो पैसा दोबारा नहीं डाल सकता, बस एक बार के लिए इस पैसे को खर्च कर सकता है। इसे हम बोलते हैं नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन। तो यहां पे पीसीआई ये बोलता है कि आप नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन को तो एटलीस्ट अलाउ करो। इन सब के अलावा पीसीआई ये भी कहता है अपनी तरफ से कि मान लीजिए ऐसा कोई भी वॉलेट जिसकी फुल केवाईसी हो चुकी है, उसे आप एज अ बैंक अकाउंट ही कंसीडर करो। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आरबीआई फर्दर क्या एक्शंस लेता है। बाकी जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन सब के अलावा जो ये बाय नाउ पे लेटर कंपनीज हैं, ये लोग जिस स्पीड से बढ़ रहे थे, ये 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकते थे। 2025 तक का इनका टारगेट था, यानी इतनी बड़ी ये मार्केट थी, यानी ये लोग 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकते थे 2025 तक। बाकी जो भी रिसेंट अब अपडेट्स आएंगे, सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड